भाइयों, आपने तो सफ़ेद मूसली ज़रूर देखा होगा और सफ़ेद मूसली के खेती के बारे में आज आपको बताएंगे फुल डिटेल ए टू जेड विधि। और इसे ऐसे तो वाइट सोना भी कहा जाता है। ये एक तरह से औषधीय गुण में बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसलिए इसे मार्केट में 2 लाख या 3 लाख रुपए केजी मतलब सुखा के बेचा जाता है। ऐसे 500 से 700 रुपये केजी या कहीं कहीं 1500 रुपये केजी तक जाता है और इसका इतना ही दाम रहता है। और कभी कभी इसका पाउडर आप छोटा छोटा पैकेट लीजिएगा तो वो 2 लाख 3 लाख ऐसे ही करके इसका बढ़ते रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट होता है, जिसके कारण लोग खूब लगाना चाहते हैं। और जून जुलाई अगस्त के महीने में इसे लगाया जाता है। अभी इसका समय आ गया है, इसीलिए हम आज आपको बताते हैं ये कैसे आप लगा सकते हैं। मई जून जुलाई अभी से आप खेत तैयारी कर लें और इसके बाद आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली तो ऐसे बहुत ज़्यादा गुण का भरपूर होता है। इसके बहुत सारे रोग में काम देते हैं, जैसे आप कोई भी शारीरिक दुर्बलता हो या कोई भी चीज़ हो, इसके लिए सफ़ेद मूसली का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका उपाय की बात करें तो खेती बिहार, यूपी और जो उड़ीसा और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में जहाँ पर्याप्त जल वर्षा न हो, मतलब एक तरह से ऊंचाई वाला मिट्टी हो, वहाँ आराम से हो जाता है। जैसे हल्दी और आदि जहाँ पे हो जाता है वहाँ आप सफ़ेद मूसली का आराम से खेती कर सकते हैं। और सफ़ेद मूसली का मात्र 6 से 7 महीने में आपको प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपए का लाभ दे सकता है। मतलब 6 से 7 महीने में आप कटाई कर सकते हैं। जैसे जून में लगाएं तो आप अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला में नहीं काटें, आप उसे निकालना चाहें तो वो आप फरवरी मार्च में निकालें। वो इसलिए निकाला जाता है फरवरी मार्च में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दे, और फरवरी मार्च में उतना ज़्यादा ये नहीं होता है। बीज भी आपको उसी में से निकाल के आप बाद में लगा लीजिएगा। जैसे लोग हल्दी और आदि लगाते हैं, क्योंकि वैसे ही करके हल्दी आदि लोग रखते हैं और उसे लगा देते हैं। ऐसे तो देखा जाता है जो ये नर्म मिट्टी के होने से कंद पतली रह जाती है और पोली ज़मीन होने से अनुपयुक्त हो जाती है। इसलिए आप इसका वर्षा जहाँ जो 10 दिन बाद खेत में पानी उपयुक्त हो, वर्षा के 10 दिन बाद तक उसमें पानी सूख जाना चाहिए। मतलब 1-2 दिन पानी लगे बहुत हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा ना पानी लगे जो आप जान के चौंक जाइएगा। जो ज़्यादा पानी लगेगा तो वो सफ़ेद मूसली के लिए एक तरह से ख़राब ही है। और ऐसे हल्दी आदि को जैसे मेड़ पे लगाया जाता है वैसे ही इसे भी लगाया जाता है। और सफ़ेद मूसली में गोबर और रासायनिक खाद आप दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा। कंडीशन ये होगा जो अगर आप गोबर के खाद से करिएगा तो आप बहुत अच्छा फ़ायदेमंद में जाइएगा, क्योंकि इसका जब जांच होगा तो आपका कहीं ऐसा हो जो आपको नहीं लिया जाए और नहीं सेलेक्ट किया जाए और इसे आपको बेचने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो। तो इसलिए गोबर का खाद आप 5 से 10 ट्रॉली प्रति एकड़ के दर से आपको देना होगा और यही हुआ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना होगा। आप कंद को उपयुक्त समय आप कहीं भी कंद आपको मिल जाएगा। कहीं भी के तरह बात कीजिए तो आप अपने ज़िला में संपर्क कीजिएगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या औषधीय अनुसंधान वाले में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सभी जगह केवीके रहता है, वहाँ औषधि का कोई भी चीज़ खोजिएगा तो वो मिल जाता है, नहीं तो उपलब्ध करवा देते हैं, उन लोगों को पता रहता है। और इसमें ऐसे तो मई जून में सफ़ेद मूसली के लिए खेत तैयार करने से पहले आप ढैंचा का बुआई अगर किए होंगे तो वो ठीक है, नहीं किए होंगे तब पर भी ठीक है। और 5 से 6 ट्रॉली आपको गोबर की खाद दीजिएगा तो जाके आप इसको आराम से लगा लीजिएगा 1 एकड़ में। और ये एक बात करें तो सफ़ेद मूसली 3 से 3.5 फीट चौड़ा आप बेड बना लीजिए और 1 से 5 फीट ऊंचा मेड बना लीजिए। और उसी पे पानी उचित निकासी नाली बन जाना चाहिए और उसी में आपको ट्यूबर लगाना है। और ट्यूबर एक तरह से कंद वाला लगाइएगा, बीज से आप ग्रो नहीं कीजिएगा। बीज वाला जो होता है, बीज से सफ़ेद मूसली नहीं ग्रो किया जाता है। बीज से ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए बीज को तो आप अवॉइड ही कीजिएगा। और 2 मिनट आप कंद को बेविस्टिन लगा के रोग मुक्त कर लें। आप कोई भी केवीके या कोई कृषि विज्ञान केंद्र में जाइएगा तो वहाँ आपको इसका कंद मिल जाएगा। और कंद आपको बहुत अच्छा होता है, उसे आप सुखाकर लोग नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बेविस्टिन में डुबा दे और उसे आराम से लगा दे। और जिन कंदों का बुआई है तो काम में लेना है तो उसका सिर पे क्राउन भाग सहित बिना छिलाई के लगा देना चाहिए। क्राउन उस पे ऊपर रहता है, जैसे आप कभी अगर आप रेननकुलस बीज देखे होंगे तो वैसा ही रहता है। हमें तो कभी कभी सफ़ेद मूसली भी रेननकुलस के तरह लगता है और जड़ के तरह लगता है। और आप
उसे अपना लगा लीजिए। और 2-3 दिन धूप में छीला हुआ सफ़ेद मूसली नहीं होना चाहिए। सफ़ेद मूसली को वाइट सोना इसलिए कहा जाता है, वो छीला हुआ रहता है और पूर्ण सफ़ेद होने से काले भूरे धब्बे न हो उचित होता है। और छीलने के बाद काले भूरे अगर धब्बे नहीं हो उसे कटाई कर दें और उसके बाद उसे सुखा के लोग बेचा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा मांग रहता है। और ये 7500 पौधा 75,000 एक एकड़ में आपको लगता है 1 हेक्टेयर में, तो आप वही 35,000 आपको 1 एकड़ में लगेगा। इसी से आप समझ सकते हैं जो कितना हो गया। और 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम इसका कंद मिल जाएगा, या अभी तो 1,000 रुपये केजी है। और आप ऐसे ही इसका पाउडर जो छोटा छोटा आता है वो जाके 2 लाख 3 लाख उसका रहता है दाम, 2-3 ग्राम रहता है और उसी में इतना ज़्यादा दाम वो लोग कर देते हैं। लेकिन वैसे वो रहता है 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसे ही रहता है। 6 से 9 महीने का फसल है और हेक्टेयर की बात करें तो 2-3 लाख आराम से कमा लीजिएगा, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और आपको सूखी हुई कुंटल आपको 1500 से 4 लाख के दर से कंद के रूप में लगभग 5 लाख रुपया प्राप्त की जा सकती है। आप किलोग्राम के दर से बिक जाएगा, 1,000 के प्रति किलोग्राम बिके या आपको जितना बिके आप बुलेटिन मतलब आप कोई भी ऑनलाइन पे जाइएगा, वहाँ सफ़ेद मूसली खरीदार देखिएगा और वो आप वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसे बेच सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।